ऐसे हमारी माँ बहनें पहनी है नकाब, और नकाब पहनने के बाद कमर में रस्सा बंधी है, लागत है डांका डाले जाते हैं। और जब रस्सा बांधती हैं तो इतनी बेहया लगती हैं, जिस्म का ऊंचा नीचा हिस्सा सब नजर आ रहा है। नकाब पहनने का क्या मकसद रहा? नकाब तो इसलिए ईजाद हुआ था कि औरत के बदन का नीचा ऊंचा हिस्सा कोई देख न पाए, पूरा बदन बराबर लगे, ताकि किसी की निगाहें न उठे। और नकाब पहनने के बाद रस्सा बांधे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, अनबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी वो नंगी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया था एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहने होंगी फिर भी नंगी होंगी। मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेंगी और अपना दिल उनको दे बैठेंगी। जो नबी ने फरमाया था आज हूबहू हो रहा। शादियों में देख लो, शादियों में हमारी बच्चियों के, हमारी बहनों के कपड़े ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे फहश अंदाज की देखने में खुद निगाह झुक जाती है। ऐ मेरी माँ बहनों, वो लिबास पहनो कि तुम्हारे जिस्म के हिस्से पर किसी की निगाह न पड़ सके। पैंट बूशर्ट पहनो, इस तरह पहनो कि तुम्हारी इज्जत छुपी रहे। लेकिन देखा जाता आज हमारे नौजवानन के यहाँ कि पंचगानम तो कबू जाइए ना, जुमक दिन जाइए पढ़े, और जुमक दिन जाइए तो कुर्ता पैजामा पहन के न जाइए, पैंट और शर्ट पहन के जाइए। जहाँ से पैंट खत्म हुए से शर्ट शुरू, और के बाद जब नमाज पढ़िए रुकू मैया जाइए तो पैंट खसक के चुतरे पहुँच जाए और शर्ट पीठी पर, आधी दुकान खुल जाती है। और जब सजदम जाते है तो पूरी पूरी। बताओ जुबान नमाज तो गड़बड़ है, पीछे जब देखा थे तुम्हारा सामान उके हाल का हो, उसकी नमाज कहाँ जाएगी? ऐ नौजवानों, वो लिबास पहनो जिससे तुम्हारा सत्र छुपे। अल्लाह ने लिबास इसीलिए उतारा था, और दूसरा मकसद अल्लाह ने फरमाया वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया था ताकि तुम्हारी खूबसूरती को बढ़ा दे। लिबास सतर छुपाना पहले है, खूबसूरती को बढ़ाना बाद में है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास वो पहनो जो बढ़िया लागे। एक आदमी गवा बनारस, वहाँ देखे साड़ी की मार्केट, तो एक साड़ी अपने मेहरुआ खातिर ले ली है लाल कलर के। ओके, बीवी के कलर कौन मिल रहा है? अतनी करिया की तावो फेलू के सामने। और जब लाल साड़ी लेके आवा और रतिया देखे तो बहुत मगन में हो गए, जल्दी जल्दी नहाइस और साड़ी पहने सो के बाद मर्द के सामने गए, पूछा थे देखो हम कौन मिल लागी थे? मर्दवा के तुम तो वैसे लागत हो जैसे कोयला के ढेर में आग लग गए हो, बस उन नोच के फेंक दी गाड़ी बकने लगा। ये बाद में देखो कि हम अच्छे लगते हैं कि नहीं, पहले ये देखो कि अल्लाह ने सतर छुपाने के लिए लिया था, वो हमारी सतर छुपी कि नहीं छुपी। लिबास ऐसा पहनो, और ऐसा लिबास भी ना पहनो जिससे घमंड पैदा हो। घमंड वाला लिबास न पहनो। हजरत अबू जर गिफारी एक सहाबी थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करने वाले बहुत से थे, उन्हीं तवाफ करने वालों में एक आदमी कुर्ता पहने था और उसकी कॉलर, बड़े बड़े नुकीले कॉलर बाहर निकले थे। हजरत अबू जर गिफारी ने देखा तो फौरन उसके गिरेबान को पकड़ा और कॉलर पकड़ के फाड़ दिया। कहा खुदा के घर में और घमंड का लिबास। इतनी जोर से फाड़ा कि उसकी गर्दन में खराश आ गई। पता चला कि सहाबे किराम को, ना अल्लाह को ना अल्लाह के रसूल को घमंड का लिबास पसंद नहीं था। लिहाजा वो लिबास पहनो जिससे इनके सारी जाहिर। हमारी माँ बहनें भी सोचें, शादी ब्याह में का पहनत है? गरारा, और इतना बड़ा गरारा कि खुद दोनों हाथ से उसका पकड़ के तब चला था। बताओ,
ऐसा चली है लागत है कोई इंसान न कोई आंधी हो बवंडर अब उड़ा लीजिए सबका। हाँ, हाँ? और कुछ गरारा तो इतने महंगे होते हैं इतने वजन की वो खुद नहीं उठा पाओ था तो दुई मेहरुआ या हर वाल लागत है। अब बताओ तुम तो गरारा पकड़े हो कहो पैर फंस जाए गिरो तो थू थू रह जाई है मेरी माँ बहनों जरा सोचो सही। कहने वाले ने कहा है कि अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ान हो, और इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा, इस तन बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो मुसलमान बन के जी लो, लिबास भी पहनो अच्छा, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो और गुलाम नबी बन के जी लो। एक बात और सोचो, आज हमारी मस्जिदें लोगों की निगाहों में जा रही हैं। हम कहते हैं हमारी इबादत खाना, हमारे इबादत खाने को ढा रहे हैं। जरा कम से कम आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, आप भी तो दीन को ढा रहे हो। गैर ढाए तो क्या बात, हम खुद ढा रहे हैं। कैसे ढा रहे हैं, जरा नबी के फरमान पे कभी गौर किया? हुजूर फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फकद अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। नमाज पढ़ा तो दीन का खंभा गाड़ा। वमन तरकहा, और जिसने नमाज को छोड़ा फकद हदमद्दीन, तो उसने दीन को ढा दिया। नमाज न पढ़ने वाला गोया कि दीन को ढा रहा है। आज हम मुसलमानों की नमाजें छोड़ रहे हैं, फिर हमें कुछ एहसास नहीं है। इसलिए लोगों नमाजें पढ़ो, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है, गौर करो। हुजूर फरमाते मन सल्ला सलातल इशाई बिल जमाती, जो नमाज ईशा जमात से पढ़ ले सो जाए, हुजूर फरमाते फकान नमा कामा निस्फल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। वमन सल्ला सलातल फजरी बिल जमाती, और जो पूरी रात सोकर सुबह उठकर नमाज फजर बा जमात अदा कर ले, तो नबी फरमाते फकान नमा कामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी पूरी रात इबादत किया। इसलिए नमाजें पढ़ो ताकि खुदा की जमानत भी हमको आपको नसीब हो जाए। खुदा जामिन नहीं रहेगा। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बनाया। और गवर्नर बनाने के बाद फरमाया था कि मुआज़ गवर्नर हो गए, लेकिन एक बात याद रखो, ला ततरुकन्ना सलातम मक्तूबतम मुतअम्मिदा, हरगिज़ हरगिज़ नमाज फ़र्ज को न छोड़ना। फ़इन्न मन तरक सलात मुतअम्मिदा, बस बेशक जिसने नमाज फ़र्ज को जानबूझकर छोड़ा, फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, तो अल्लाह की ज़मानत उस इंसान से अलग हो जाती। अल्लाह उस बंदे का जामिन नहीं रह जाता। तो हमने नमाजें छोड़ी, खुदा ने अपनी ज़मानत उठा लिया हमसे। अब हम मारे भी जाएंगे, काटे भी जाएंगे, रुसवा भी होंगे, क्योंकि नमाज छूटने से खुदा की ज़मानत छूट गई हमसे। इसलिए नमाजें पढ़ो और अपने माँ बाप की कद्र करो। देखो हजरत तशरीफ़ ला रहे हैं,